हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर टिश्यू। तो टिश्यू को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? उत्तक भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उत्तक। उत्तक भी बोलते हैं टिश्यू को। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को हमने कवर किया अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने इस चैप्टर के ऊपर हमारी प्रीवियस वीडियो को ना देखा हो तो आप जाके वीडियो को देख सकते हो। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो अब हमने क्या पढ़ा था? जब हमने टिश्यू चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने वहाँ पे क्या देखा कि जो प्लांट हैं और एनिमल हैं, प्लांट और एनिमल में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो खैर अभी हम एनिमल टिश्यू की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम प्लांट टिश्यू को कंप्लीट करेंगे तो उसी के बाद हम एनिमल टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हमने जब प्लांट टिश्यू को स्टार्ट किया तो हमने वहाँ पर क्या पढ़ा? प्लांट टिश्यू के टाइप्स पढ़े, है ना। क्या पढ़ा हमने? प्लांट टिश्यू के टाइप्स। तो प्लांट टिश्यू के जो हमने टाइप्स पढ़े तो हमने क्या देखा कि मेनली मुख्य रूप से क्या होते हैं, दो प्रकार के प्लांट टिश्यू प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, है ना। तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू क्या था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहले को हमने बोला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और जो दूसरा था उसको हमने क्या बोला? परमानेंट टिश्यू या फिर स्थायी उत्तक भी बोलते हैं इसको। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको क्या बोलते हैं? विभज्योतक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? मेजर टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू हैं, यानी मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं। अब इनके भी क्या होते हैं? अपने अलग अलग क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हमने क्या पढ़े? 3 टाइप्स पढ़े। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। तो इसके भी क्या हैं? 3 टाइप्स हमने पढ़े। एक तो हमने क्या पढ़ा था? अपाइकल टिश्यू पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इंटरकैलरी टिश्यू पढ़ा था। और फिर क्या पढ़ा था? लेटरल टिश्यू पढ़ा। तो इसके 3 टाइप्स को हमने पढ़ लिया है। और अगर आपने अभी तक देखा नहीं है कि आखिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप है, तो आप वीडियो को जाके देख सकते हो। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कहाँ से बिलोंग करता है? परमानेंट टिश्यू से। तो यहाँ पे क्या है, जो आज का हमारा ये टॉपिक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये कहाँ से बिलोंग करता है? परमानेंट टिश्यू से। तो परमानेंट टिश्यू मेनली क्या होता है? 2 प्रकार से होता है। जो स्थायी उत्तक होता है वो क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा जो टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स। इसको यहाँ पे क्या है, दूसरा जो टाइप है परमानेंट टिश्यू का वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इस फ्लो चार्ट को अगर आप मतलब अच्छे से देखना चाहते हो तो देख सकते हो। वैसे थंबनेल में भी यही चार्ट लगाया हुआ है, अगर दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको इसको प्रोवाइड करा दूंगी बाद में, या फिर जो फर्स्ट वीडियो होगी शायद उसमें ये लगाया हुआ है ये फ्लो चार्ट। तो बहुत ही मतलब हेल्पफुल होगा ये टिश्यूज़ को समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या देखा हमने? परमानेंट टिश्यू के क्या हैं? 2 टाइप हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इस पे थोड़ा बात करते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होंगे या फिर इसके जो टाइप होंगे उनमें क्या होगा? सिर्फ एक प्रकार की सेल होगी, एक टाइप ऑफ सेल होगा यहाँ पे, है ना। 1 टाइप ऑफ सेल क्या करेगा? टिश्यू को बनाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे मोर देन क्या होगा? मोर देन 2 या फिर मोर देन 1 सेल, 1 टाइप ऑफ सेल यहाँ पे इन्वॉल्व होगी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं, जो हमारा टॉपिक है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, सिंपल परमानेंट टिश्यू पे। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जानते हैं परमानेंट टिश्यू होता क्या है ना, क्योंकि हम परमानेंट टिश्यू के टाइप ही पढ़ रहे हैं। उसके अंदर मतलब 2 टाइप हैं, तो 2 टाइप में हम पढ़ेंगे आज सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इसका निर्माण क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होता है। तो आप बोलोगे कि अगर इसका निर्माण भी क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हो रहा है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बन रहा है तो इनमें क्या फ़र्क है? तो अब इनमें जो फ़र्क होता है वो समझते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही क्या करता है? परमानेंट टिश्यू को बनाता है। ठीक,
तो क्या होगा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, लगातार डिवाइड करती हैं। उनमें क्या होता है, लगातार विभाजन होता रहता है, लगातार, या फिर क्या बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूसली वो क्या करती रहती हैं, डिवाइड करती रहती हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, डिवाइड करना बंद कर लेती हैं, या फिर उनकी जो डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वो उसको खो देते हैं, है ना। और एक डेफिनेट शेप और साइज़ में आ जाते हैं और एक डेफिनेट फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो तब क्या बनता है, परमानेंट टिश्यू बनता है। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होंगी जब वो अपनी डिवाइड करने की क्षमता को खो देती हैं तब वो क्या बना लेती हैं, परमानेंट टिश्यू बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, परमानेंट टिश्यू को बना लेती हैं। तो यहाँ पे क्या है, दीज टिश्यू अराइज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही क्या बनाता है, परमानेंट टिश्यू बनाता है, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद क्या है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू ग्रेजुअली लूज देयर पावर टू डिवाइड एंड एक्वायर टू डेफिनेट शेप साइज एंड फंक्शन। तो ये भी सही है कि जब क्या होंगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होंगी वो क्या कर देती हैं, अपनी डिवाइड करने की जो क्या होती है, पावर होती है, उसको खो देते हैं और एक फिक्स शेप साइज और फंक्शन को वर्क करने लग जाते हैं। तो वो क्या बना लेते हैं, परमानेंट टिश्यू बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या है, दीज टिश्यूज मे बी लिविंग और डेड। तो परमानेंट टिश्यू यानी परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप हैं। तो दोनों टाइप्स में क्या हो सकता है कि सेल्स क्या हो सकती है, इसमें लिविंग सेल्स भी हो सकती हैं और डेड सेल्स भी हो सकती हैं। इट मीन्स जो स्थायी ऊतक है उसका निर्माण जीवित और मृत दोनों प्रकार की कोशिकाएं परमानेंट टिश्यू को बना सकती हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है हमारा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे क्या है, मतलब परमानेंट टिश्यू के जो टाइप हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के परमानेंट टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं प्लांट में। एक तो हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि हमारा आज का टॉपिक है, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इस चीज़ को यहाँ पे एक चीज़ है, इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रकार की कोशिकाएं होंगी। मतलब इस टिश्यू का निर्माण सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल या फिर एक प्रकार की कोशिकाएं ही क्या बनाएंगी, सिंपल परमानेंट टिश्यू बनाएंगी। मतलब एक ही प्रकार की सेल है यहाँ पे, तो इसीलिए क्या है, बहुत सिंपल है। हमने क्या बोला कि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार की सेल है, इसलिए ये क्या है, सिंपल है। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होंगी, मतलब एक से ज़्यादा प्रकार की हो सकता है, दो प्रकार की हो या फिर तीन प्रकार की सेल हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, अलग अलग प्रकार की सेल्स क्या करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की। जो हमारा टॉपिक है उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो जैसा कि हमने बोला कि यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक टाइप की सेल्स क्या करती हैं, इस टिश्यू को बनाएंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू को। तो वही चीज़ है यहाँ पे फिर से। तो जो एक प्रकार की सेल हैं वही, उनका सबका काम भी क्या होगा, एक होगा, एक फंक्शन को करेंगी, एक फंक्शन को ही परफॉर्म करेंगी। साथ ही साथ इनका जो ओरिजिन होगा यानी उत्पत्ति होगी, स्ट्रक्चर है, आकार है, मतलब हर प्रकार से क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, इस चीज़ को देख लेना यहाँ पे। अब अगला जो यहाँ पे पॉइंट है वो क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब क्या होता है, इसके जो एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं, या फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा को, क्योंकि यहाँ पे तीन क्या है, श्रेणियाँ या फिर क्या बोल सकते हैं, तीन प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यू प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हो गया पैरेन्काइमा, दूसरा हो गया कोलेनकाइमा और तीसरा हो गया स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा को, पढ़ेंगे कोलेनकाइमा को और स्क्लेरेनकाइमा को। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल दीजिए या फिर उदाहरण दीजिए, तो क्या कैसे याद करोगे, पैरेन्काइमा पी, उसके बाद कोलेनकाइमा हो गया सी और स्क्लेरेनकाइमा हो गया एस। तो PCS है ना, तो PCS को आप याद रख सकते हो, एक एग्ज़ाम भी होता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल इज इक्वल टू PCS, तो एग्ज़ाम में याद करने का अच्छा तरीका है। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पैरेन्काइमा को। तो जो हमारा पैरेन्काइमा है इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मृदुतक भी बोलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे इतना सारा लिखूंगी नहीं कि इसको क्या बोलते हैं, मृदुतक बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मृदुतक, तो इसमें काफ़ी टाइम मतलब वेस्ट हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं मतलब कुछ चीज़ों को बोलती हूँ, आपको इम्पॉर्टेंट लगता है
तो क्या कर सकते हो आप, नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो पैरेनकाइमा को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मृदुतक भी बोलते हैं। इसके अलावा जो पैरेनकाइमा है, तो पैरेनकाइमा का जो निर्माण होता है वो हमेशा कैसी, जीवित कोशिकाओं से होता है। जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल्स क्या बनाती हैं, पैरेनकाइमा को बनाती हैं। लिविंग सेल्स ही इन्वॉल्व होती हैं, या फिर पैरेनकाइमा ऊतक जो है वो जीवित कोशिकाओं का बना होता है। ये याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो पता चल गया हमें, पैरेनकाइमा को मृदुतक बोलते हैं, और इसकी जो क्या है, मतलब जो टिश्यू है पैरेनकाइमा, वो किससे मिलकर बना हुआ है, लिविंग सेल्स से, यानी बहुत सारी लिविंग सेल्स मिलकर क्या बनाएंगी, पैरेनकाइमा का निर्माण करती हैं, ठीक। अब इसका जो फंक्शन होता है यानी कार्य, पैरेनकाइमा का कार्य क्या है, भोजन संग्रह करने का, यानी फूड स्टोर ये करता है, क्या करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोरेज, ठीक है। फूड स्टोरेज का काम करेगा हमारा पैरेनकाइमा। तो इसका मेन जो फंक्शन है वो फूड स्टोरेज का ही है, लेकिन इसके अलावा, फूड स्टोरेज के अलावा ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है प्लांट को। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब यांत्रिक सहारा, पौधे को यांत्रिक सहारा देने का कार्य भी करता है हमारा पैरेनकाइमा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। अब इसके बाद यहाँ पे, अब आप मतलब ये थ्योरेटिकली तो हमने पढ़ लिया, बुक्स में बहुत पढ़ लिया क्या होता है पैरेनकाइमा, ठीक है। पढ़ लिया है कि मतलब इसकी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, लिविंग होती हैं, जीवित होती हैं, जीवित कोशिकाएं पैरेनकाइमा का निर्माण कर रही हैं, और इसको मृदुतक बोलते हैं। इसके बाद मतलब इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, भोजन का संग्रह करना है, और इसके अलावा इसका काम क्या है, मतलब अन्य कार्य भी बोल सकते हैं, या फिर मैकेनिकल सपोर्ट भी, एक यांत्रिक सहारा भी प्लांट को दे रहा है। लेकिन अब आखिर पैरेनकाइमा को हमने इन रियल वर्ल्ड कहीं पे देखना हो, है ना, कि भाई हमें आखिर में मतलब प्रैक्टिकली भी हम कहीं पे लिविंग वर्ल्ड में या फिर अपने आसपास भी तो पैरेनकाइमा को कहीं देख सकते हैं, तो कहाँ देखोगे, इस चीज़ का एग्जाम्पल है, या फिर पैरेनकाइमा को आप देख सकते हो जो फ्रूट का क्या होता है, पल्प होता है, फ्रूट पल्प, फ्रूट पल्प, यानी फ्रूट पल्प का मतलब क्या हुआ, जो क्या होते हैं, फ्रूट होते हैं, जो फल होते हैं, उनका जो गूदेदार खाने वाला हिस्सा होता है वो किसका बना होता है, पैरेनकाइमा का बना होता है। तो पैरेनकाइमा टिश्यू क्या करता है, फ्रूट का जो पल्प होता है उसका निर्माण करता है, फ्रूट का गूदेदार भाग बना होता है पैरेनकाइमा ऊतक का, ठीक है। तो इन रियल वर्ल्ड आप देख सकते हो, जैसे सेब खाते हो तो सेब के अंदर का जो वाइटिस क्या होता है, वाइट वाइट जो जितना भी खाने वाला अंदर का भाग होता है वो क्या होता है, पैरेनकाइमा ऊतक ही होता है, या फिर पैरेनकाइमा ऊतक से बना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। इसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं पैरेनकाइमा की जो सेल्स हैं वो किस प्रकार से होती हैं और कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स हैं ये क्या हैं, सेल्स दिखाई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये सेल्स हैं, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, तो आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अब देख रहे हो आप, जो ये सेल्स हैं इनके बीच में जो खाली स्पेस, खाली स्थान दिखाई दे रहा है, वो भी क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा हल्का हल्का, भरी मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे उसी टाइप से स्पेस भी होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो पैरेनकाइमा की सेल्स होती हैं इनके बीच में काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है, खाली स्थान होता है, मतलब एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी से तीसरी, और सारी जो सेल हैं उनके बीच जो स्थान होता है ना, आपस में खाली स्थान होता है, दो कोशिकाओं के बीच का खाली स्थान, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, या फिर अंतर कोशिकीय क्या बोलेंगे, स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान, है ना। सेल के अंदर का नहीं, बल्कि एक सेल से दूसरी, दूसरी से तीसरी सेल के अंदर का जो क्या है, उनके बीच का स्थान, बहुत सारी सेल्स के बीच का जो खाली स्थान होता है ना, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, है ना, इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैरेनकाइमा टिश्यू होता है इनके सेल्स के बीच में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या होता है, अगर इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा है तो इट मीन्स कि ये क्या होंगे, लूजली पैक्ड होती हैं। लूजली पैक्ड का मतलब एक दूसरे से दूर दूर होंगी, तो खाली स्थान भी ज़्यादा होगा इनके बीच में, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। बाकी ये यहाँ पे क्या है, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है जैसे ये स्टम है ना, ये क्या है, कोई स्टम है, पौधे का कोई तना है, तो अगर हम इसको बीचों बीच से इस टाइप से काट दें तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमको मिल जाता है। जबकि जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, ये कोई स्टम है, तो अगर इसको इस टाइप से काट दें, है ना, इस टाइप से, तो हमें ट्रांसवर्स सेक्शन मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स सेक्शन का क्या हो गया, यहाँ पे डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे
देखेंगे जो पैरेन्काइमा है, सॉरी क्या पढ़ रहे थे हम, हाँ पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। इसके लोकेशन की हमने बात की, इसके बाद हमने इसका फंक्शन जाना कि फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, फूड स्टोरेज का होता है। लोकेशन क्या होता है इसका, जो फ्रूट के पल्प होते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। इसकी सेल्स के बारे में हमने जाना। अब जान लेते हैं पैरेन्काइमा के जो टाइप्स होते हैं। भाई कितने प्रकार के पैरेन्काइमा पौधों में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे मेनली इसके दो क्या हैं एग्जाम्पल, या फिर दो प्रकार के पैरेन्काइमा होते हैं। एक तो हो गया, एक को हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, दूसरा हो गया एरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरेन्काइमा, ऐसे याद रख सकते हो। तो ऐसे पैरेन्काइमा जिनमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अब यहाँ पे अगला क्या है हमारा, एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा में क्या होता है, जो ऐसा पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा को कैसे समझेंगे हम कि इस पैरेन्काइमा में क्या होगा, एयर स्पेसेस होते हैं। क्या होते हैं, एयर स्पेसेस या फिर एयर कैविटीज़ होती हैं, यानी कि खाली स्थान है जहाँ पे क्या होंगे, हवा भरी होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एरेन्काइमा, ये क्या है हमारा, एरेन्काइमा है, ठीक है, ये एरेन्काइमा है। और ये भी यहाँ पे क्या है हमारा, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा मतलब ग्रीन दिख रहा है ना, ग्रीन है, तो ये क्या हो गया हमारा, क्लोरेन्काइमा हो गया। और ये क्या हो गया, एरेन्काइमा। यहाँ पे एयर स्पेसेस देखने को मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा। तो दो टाइप के पैरेन्काइमा होते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। और क्लोरेन्काइमा में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और एरेन्काइमा में क्या होता है, एयर कैविटीज़ होती हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे अगले टाइप का जो क्या है हमारा, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सेकंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू है हमारा क्लोरेन्काइमा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्लोरेन्काइमा क्या होता है। तो क्लोरेन्काइमा की अगर बात करें, हिंदी में हम इसको बोलते हैं स्थूल कोण उत्तक, या फिर स्थूलोतक भी बोलते हैं, ठीक है, स्थूलोतक या फिर स्थूल कोण उत्तक बोलते हैं। अब हमने पैरेन्काइमा में क्या देखा कि वहाँ पे पैरेन्काइमा को क्या बना रही थी, सारी की सारी जो सेल पैरेन्काइमा को बना रही थी वो जीवित थी, जीवित यानी लिविंग सेल थी। अब यहाँ पे जो कोलेनकाइमा है, इसने बोला कि मैं भी क्यों पीछे रहूं पैरेन्काइमा से, ठीक है। तो इसने भी अपनी सेल्स का निर्माण किससे कर लिया, लिविंग सेल्स से कर लिया। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि जो कोलेनकाइमा होता है ना, जो कोलेनकाइमा होता है, इसका निर्माण भी जीवित कोशिकाओं से होता है, या फिर जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है कोलेनकाइमा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कोलेनकाइमा है इसका निर्माण कौन करती हैं, जीवित कोशिकाएं करती हैं, लिविंग सेल से मिलकर बना होता है हमारा कोलेनकाइमा। तो ये चीज़ क्लियर हुई। ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी सेल किस प्रकार की, या फिर डेड सेल से बनी है या फिर लिविंग सेल से बनी हुई है, कौन सा टिश्यू। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको नोट कर लेना कि कोलेनकाइमा लिविंग सेल्स, कोलेनकाइमा में जीवित कोशिकाएं ही होती हैं सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मेन फंक्शन है, क्या है जो मेन फंक्शन है वो क्या होगा इसका। तो यहाँ पे इसका जो मेन फंक्शन होता है कोलेनकाइमा का, वो है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो क्या होती है पौधों में जो लचीलापन होता है वो किसके कारण होता है, कोलेनकाइमा के कारण ही होता है। तो आपने देखा होगा जैसे क्या होती है, पौधे की टहनियाँ होती हैं ना, पौधे या फिर कोई प्लांट है उसकी जो टहनी है उसको हम खींचते हैं। तो ऐसा तो नहीं देखा होगा कि कहीं पे हमने मतलब टहनी को खींचा और वो अलग से मतलब सूखी टहनी नहीं, बल्कि कैसी, जो ग्रीन ग्रीन वाली होती है ना, तो ग्रीन वाली जो ब्रांच होती है प्लांट की उसको हम खींचते हैं, उस टहनी को खींचते हैं, तो वो आसानी से टूटती नहीं है, बल्कि क्या हो जाती है, जिस तरह हम मतलब जिस तरफ को, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में हम उस टहनी को मोड़ेंगे वो उधर की डायरेक्शन में क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, मुड़ जाती है आसानी से, ठीक है। तो आसानी से पेड़ क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, उनमें क्या होता है, लचीलापन होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, लचीलापन, तन्यता, कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो जो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट्स में वो किसके कारण होती है, कोलेनकाइमा के कारण होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो पौधों में क्या होती है फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कौन से टिश्यू के कारण होती है। तो हम क्या, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, कोलेनकाइमा। क्या होता है, कोलेनकाइमा के कारण प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे अगला जो हमारा पॉइंट होगा, या फिर अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अबाउट इट्स सेल्स। तो यानी इसकी सेल्स कैसी होती हैं, कोलेनकाइमा की सेल्स कैसी होती हैं, ठीक है।
अब हमने पैरेन्काइमा में क्या पढ़ा था, वहाँ पे खाली स्थान बहुत ज़्यादा था, यानी जो सेल्स थी उनके बीच में खाली स्थान बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे क्या होगा, जो खाली स्थान होगा या फिर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो क्या होता है, लेस होता है, बहुत ही कम होता है, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, या फिर क्या बोल सकते हैं, लिटिल या फिर लेस इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ पे कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान बहुत ही कम होता है। और जो कोशिकाएं होती हैं, कोलेनकाइमा टिश्यू की जो कोशिकाएं सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, एंड्स पे क्या होती हैं, थिक होती हैं। इसका मतलब कोनों पे जो सेल्स होंगी उनके कोने क्या होते हैं, मोटे होते हैं। क्या होते हैं, मोटे होते हैं, थिक होते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो रेडिस जो है वो काफ़ी थिक है। तो क्या चीज़ पता चली, कोलेनकाइमा की जो सेल हैं उनमें क्या होता है, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है, यानी कि कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान काफ़ी कम होता है। और क्या होगा, जो कोशिकाएं होंगी उनके जो कोने होते हैं वो क्या होते हैं, कोनों से सॉरी कोशिकाओं के जो कोने होंगे वो क्या होंगे, मोटे होते हैं, थिक होते हैं, कॉर्नर से सेल्स के जो कॉर्नर होंगे वो क्या होंगे, थिक होंगे। ठीक है, अब हमने पैरेन्काइमा का एग्जाम्पल देखा था वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे, कोलेनकाइमा का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। अगर हमें अपने रियल लाइफ में देखना हो कोलेनकाइमा कहाँ है कोलेनकाइमा, तो हम कहाँ पे देखेंगे। अगर आपके यहाँ होता होगा तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, जो सैलरी है, सैलरी किसको बोलते हैं, CELERY, सैलरी। तो सैलरी स्टॉक्स, इसको कट कर देंगे, सॉरी। तो जो क्या होता है, मैंने क्या बोला, जो सैलरी होती है ना, सैलरी बोलते हैं अजवाइन को। तो अजवाइन के जो क्या होते हैं, स्टॉक्स होते हैं। अजवाइन स्टॉक के में जो क्या होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं। अजवाइन के स्टॉक्स में जो स्ट्रैंड्स होते हैं या फिर जो अजवाइन है, इसमें आप क्या देख सकते हो, कोलेनकाइमा तक को देख सकते हो। या फिर क्या बोल सकते हैं कि जो अजवाइन का क्या होता है, स्टॉक होता है, इस स्टॉक में क्या होते हैं, कुछ स्ट्रैंड्स होते हैं। तो वो स्ट्रैंड किससे मिलकर बने होते हैं, कोलेनकाइमा उत्तक से ही बने होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सैलरी स्टॉक्स क्या है, कोलेनकाइमा टिश्यू का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा स्लाइड की तरफ भी ध्यान दें तो स्लाइड क्या बोल रही है कि दिस टिश्यू इज कम्पोज ऑफ समवट इलोंगेटेड सेल। ठीक है, इलोंगेटेड सेल से मिलकर बनी हुई है, यानी लंबी कोशिकाएं हैं। और कैसी हैं, इर्रेगुलर हैं, थिकेंड एट कॉर्नर। कैसी हैं, इर्रेगुलर शेप की भी हैं, और क्या है, मोटी हैं, कॉर्नर्स पे क्या है, मोटी हैं। इसके अलावा जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल किससे बनी है, या फिर जो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, क्या बोल रहा है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज और पैक्टिन। तो जो ये मोटे होने का कारण है, कोलेनकाइमा के जो क्या है, सेल के कोने हैं, उनके मोटे होने का कारण है कि वहाँ पे क्या हो जाता है, सेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है, यानी सेलुलोज और पैक्टिन वहाँ पे स्रावित होता है, इसीलिए कोने क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। अब इसके लोकेशन देखो, लोकेशन कोलेनकाइमा का जो एग्जाम्पल है, एक तो मैंने क्या बताया कि कोलेनकाइमा को आप कहाँ पे देख सकते हो, जो सैलरी स्टॉक्स है उसके स्ट्रैंड्स में देख सकते हो। इसके अलावा क्या होता है, जो क्या है यहाँ पे पेटियल या फिर जो स्टेम होता है, स्टॉक ऑफ लीफ होता है। स्टॉक ऑफ लीफ यानी जो लीफ है इस टाइप से होती है ना, ऐसे होती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक ऑफ लीफ। तो जो आपने देखा होगा, पत्ती को हम जब तोड़ते हैं तो आसानी से टूट जाती है, लेकिन जो उसका ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम अगर तोड़ने की कोशिश करें तो आसानी से नहीं टूटता है, बल्कि क्या होता है, उसको हमें कई बार मोड़ना पड़ेगा, फिर जाके कहीं टूट पाता है वो, या फिर आसानी से नहीं टूटता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक लचीलापन होता है, उसी के कारण वो नहीं टूटती है। और जो ये लचीलापन होता है वो किसके कारण होता है, कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण होता है। तो कोलेनकाइमा टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, पौधे को लचीलापन प्रदान करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ ली है। तो अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारा है स्क्लेरेनकाइमा। क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, दृढ़ोतक भी बोलते हैं, दृढ़ोतक। इसका दृढ़ का मतलब होता है हार्ड, है ना, हार्ड, या फिर क्या होगा, दृढ़, एकदम मजबूत। तो ये क्या है, स्क्लेरेनकाइमा को हम बोलते हैं दृढ़ोतक। तो दृढ़ोतक या फिर स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल हैं वो क्या होती हैं, डेड होती हैं, डेड सेल से मिलकर बना होता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा उत्तक। तो अभी तक हमने मतलब पैरेन्काइमा पढ़ा, उसके बाद कोलेनकाइमा पढ़ा, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पैरेन्काइमा और
जो कोलेन काइमा था, तो कोलेन काइमा और पेरेन काइमा दोनों की सेल किससे बनी हुई थी? लिविंग सेल्स सॉरी दोनों टिश्यू जो ये थे पेरेन काइमा और कोलेन काइमा, तो ये दोनों टिश्यू मिलकर बने हुए थे लिविंग सेल्स से। अब जो यहाँ पे तीसरे टाइप का जो टिश्यू पढ़ रहे हैं हम, वो किससे मिलकर बना हुआ है? डेड सेल्स से, मृत कोशिकाओं से। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही मतलब ध्यान देने वाला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्क्लेरेंकाइमा की जो स्क्लेरेंकाइमा जो टिश्यू है, स्क्लेरेंकाइमा जो ऊतक है वो बना होता है मृत कोशिकाओं से, डेड सेल्स से। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब अगला पॉइंट यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, इसका वर्क क्या है ना, इसको हम जानेंगे। तो इसका वर्क जो होता है, इसका फंक्शन होता है प्लांट्स को हार्डनेस, एक स्टिफनेस होती है प्लांट में, मतलब एक क्या होता है, कठोर, क्या बोल सकते हैं। आपने कभी जो प्लांट्स होता है देखा होगा, उसका स्टेम हाथ लगाते हो उस पर या फिर टच करते हो तो क्या होता है, एकदम ऐसा नहीं होता ना पल्प के टाइप का कि अंदर ऐसे पिचक जाए, है ना, नहीं पिचकता है उसका स्टेम, बल्कि क्या होता है, हार्ड होता है, स्टिफ होता है, और क्या बोल सकते हैं, कठोर होता है ना, मजबूत होता है और आसानी से पिचकता विचकता नहीं है। तो वो हार्डनेस होती है प्लांट में, जो कठोरता स्टिफनेस होती है प्लांट में, वो किसके कारण होती है? स्क्लेरेंकाइमा के कारण ही होती है। तो स्क्लेरेंकाइमा का जो फंक्शन है वो क्या है? प्रोवाइड हार्डनेस टू प्लांट। इट मीन्स कि पौधों को कठोरता प्रदान करना। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? कोई क्या कर रहा है, लचीलापन प्रदान कर रहा है, कोई कठोरता प्रदान कर रहा है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि क्या करना है, सबको अच्छे से माइंड में मतलब बिठा लेना है कि किसका क्या वर्क है। ठीक है, तो अब जो हमारा स्क्लेरेंकाइमा है, इसके बारे में हमने 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। ठीक है, एक तो जो टिश्यू है उसमें इस टिश्यू में सारी की सारी सेल्स क्या होंगी? डेड होंगी, मृत कोशिकाओं से बना है। मृत कोशिकाएं हैं, बेचारों में मतलब जान ही नहीं है। तो क्या हो जाए, आपने देखा होगा कोई भी क्या है, ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, जैसे आपने देखा होगा, किसका एग्जांपल दूं मैं भी, चलो मतलब मान लो आप, ठीक है, ऐसे होता भी है। तो जैसे कोई भी जीव है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है। तो उसका शरीर क्या हो जाता है? एकदम हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, एकदम कठोर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो क्या है, स्क्लेरेंकाइमा है, तो स्क्लेरेंकाइमा के क्या हैं, जितनी भी सेल हैं वो क्या हो गई हैं? डेड हो गई हैं, बेचारी मर गई हैं। सेल्स स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू की जितनी भी सेल्स थी वो मर गई हैं। तो डेड सेल्स हैं, सारी की सारी क्या है, मृत कोशिकाएं बना रही हैं स्क्लेरेंकाइमा को। तो इसीलिए इनमें क्या आ गई है? हार्डनेस, कठोरता आ गई है। तो इसीलिए क्या होता है, मतलब डेड सेल्स क्या होती हैं? हार्ड होती हैं, नेचर की, हार्ड नेचर की होती हैं या फिर कठोर होती हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई। 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे निकल के आए। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे जो क्या है, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो स्क्लेरेंकाइमा कहाँ पे मिलता है भाई, इन रियल वर्ल्ड हमें भी बता दो, ऐसा है ना, तो कहाँ पे मिलेगा? देखो, इसका जो एग्जाम्पल होता है, आपने नाशपाती खाया होगा, है ना, क्या बोलते हैं नाशपाती को? पीयर बोलते हैं शायद, है ना। तो नाशपाती जो है, तो जब हम नाशपाती को खाते हैं, ठीक है, तो हमारे दांतों में क्या लगता है? कुछ ऐसा लगता है कंकड़ सा, मतलब कंकड़, एग्जैक्टली कंकड़ जैसा नहीं लगता है, पर थोड़े हार्डनेस हमें खाने में ऐसे फील होता है कि कुछ हार्ड हार्ड सा दांतों में लग रहा है। तो जो हार्ड हार्ड सा हमारे दांतों में लगता है नाशपाती खाते टाइम, वो क्या है? स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के कारण ही ये चीज़ हमें देखने को मिलती है नाशपाती खाते वक्त। ठीक है, तो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू जो नाशपाती खाने में कठोरता का अनुभव होता है, वो किसके कारण होता है? स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के कारण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई, इसका एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल है इसका, जैसे जो अखरोट होता है, अखरोट का नहीं क्या बोलते हैं, एप्रिकॉट, है ना, अखरोट का जो बाहरी खोल होता है, बाहरी आवरण होता है, कवरिंग होती है, वो भी क्या होता है? स्क्लेरेंकाइमा ऊतक का बना होता है। तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे अब मैं लिखूंगी नहीं हर चीज़ को, तो आप नोट कर सकते हो, है ना। तो स्क्लेरेंकाइमा का जो एग्जाम्पल है, तो अखरोट का जो बाहरी बाहरी क्या बोलेंगे, छोल हो गया वो, मतलब छाल, है ना, छाल आवरण, है ना, जो कवर होता है हार्ड वाला पार्ट, तो वो किससे बना होता है? स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू से ही बना होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो क्या होता है, कोकोनट हस्क होता है। कोकोनट हस्क का मतलब जो नारियल होता है उसके बाहर से फाइब्रस स्ट्रक्चर, जो कोकोनट का क्या होता है, आवरण होता है। नारियल का जो छाल छाल क्या बोलते हैं उसको, आवरण या कवरिंग, मतलब कोकोनट की जो क्या होती है,
आउटर कवरिंग होती है वो भी किससे बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये तो बात हो गई एग्जाम्पल की, वर्क की, इसका फंक्शन क्या है वो भी हमने देख लिया, और जो स्ट्रक्चर है उस चीज़ को भी। अब सेल की बात करते हैं यहाँ पे, इसकी सेल्स कैसी होती हैं। ठीक है, तो इसकी जो क्या होती हैं सेल्स होती हैं वो कैसी होती है, लॉन्ग होती हैं। लॉन्ग मतलब थोड़ी लंबी हैं। ठीक है, इसके बाद कैसी होंगी, नैरो होंगी, संकीर्ण, पतली सी, है ना। अब जो क्या है लिग्निन, इसकी जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है लिग्निन। लिग्निन एक क्या होता है पदार्थ होता है, जैसे सेलुलोज है ना उसी टाइप से लिग्निन भी होता है। तो लिग्निन की बनी होती हैं, या फिर लिग्निन इनमें पाया जाता है सेल वॉल में। और यहाँ पे कोई भी क्या मतलब सेल्स के बीच में खाली स्थान बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, नो, इसको लिखना आप खुद से भी, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फाउंड। तो यहाँ पे कोई भी खाली स्थान नहीं होता है कोशिकाओं के बीच में। तो नो इंटर सेलुलर स्पेस इज बिटवीन द सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर हुई, देख ली हमने इसकी सेल्स भी कि कैसी होती हैं। सेल्स होती हैं लॉन्ग, नैरो, और लिग्निन होता है सेल वॉल में, और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पे मतलब हाँ ये क्या है, पैरेन्काइमा सेल कुछ इस प्रकार से होती हैं। पैरेन्काइमा सेल या फिर जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, ये क्या है टिश्यू है, तो इसमें जो सेल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से अरेंज होती हैं। बाकी ये डायग्राम इतना मतलब आपके काम का नहीं है, तो इसको स्किप करेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हाँ, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा। परमानेंट टिश्यू के क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो हमने अभी सिर्फ क्या किया, सिंपल को पढ़ा है। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, तो अब हमने 3 टाइप के क्या पढ़े, सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े। पहला हो गया हमारा पैरेन्काइमा, दूसरा हमने पढ़ा कोलेन्काइमा, और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक चौथा टाइप भी इसका मतलब मान सकते हो, एक चौथा टाइप भी इसका होता है। ठीक है, भले यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है, सुरक्षात्मक, है ना, या फिर जो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा प्लांट को। तो अब प्रोटेक्ट कौन करता है भाई प्लांट को, अगर मैं मतलब इन जनरल है सामान्य भाषा में, या फिर सामान्य उससे क्या बोलूँ दृष्टिकोण से आपसे मतलब ऐसे ही पूछ दूँ कि भाई जो प्लांट है उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, जो क्या होती है प्लांट के बाहर से जो सबसे आउटर कवरिंग होती है ना, सबसे आउटर कवरिंग कौन सी होती है, क्या बोलते हैं हम उस चीज़ को, एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। यानी पौधों के शरीर में क्या होता है, पौधों की जो बॉडी होती है, जो शरीर होती है, शरीर होता है पौधों का, वो क्या होता है, एक बाहरी या फिर एक बाह्य परत से, जो कि क्या होती है सुरक्षात्मक बोलते हैं, प्रोटेक्शन देती है प्लांट को। तो पौधों का शरीर क्या होता है, एक आउटर कवरिंग से क्या होता है, घिरा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। तो पौधों के शरीर में मतलब पूरा का पूरा जो प्लांट है, तो एपिडर्मिस क्या होती है, पूरे के पूरे प्लांट के जो क्या है शरीर है उसको ढका हुआ होता है। या फिर जो पूरा का पूरा प्लांट है, इसका जो शरीर है प्लांट का, तो वो बाहर से क्या एपिडर्मिस से क्या होता है, घिरा होता है, पूरे का पूरा शरीर, है ना। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे एपिडर्मिस प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो जो ये पौधे की सबसे बाहरी लेयर है एपिडर्मिस, ये क्या करती है, पौधे को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। तो सुरक्षा प्रदान करती है किससे, जैसे इंसेक्ट से भी हो सकता है, या फिर जो टेम्परेचर है, धूप वगैरह है ना, गर्मी ठंडा, या फिर कॉन्सेंट्रेशन होता है एसिड बेस, कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है एपिडर्मिस प्लांट को। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू, या फिर क्या बोलेंगे इसको, ये मतलब परमानेंट टिश्यू का टाइप है। और कौन सा, फोर्थ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इसको हम बोलते हैं। यानी जो हमने परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या पढ़ा, सिंपल परमानेंट टिश्यू को, तो इसका जो फोर्थ टाइप है, किसके बाद, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बाद चौथा जो है वो है प्रोटेक्टिव। ठीक है, क्या है, प्रोटेक्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो एपिडर्मिस क्या है, इसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं। वैसे तो
ये क्या है, मतलब हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो 4 टाइप्स के मान सकते हो, मतलब 3 टाइप के मेजर होते हैं और ये चौथा भी आप मान सकते हो, तो 4 टाइप के मान सकते हो, ठीक है। 4 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो जो चौथा टाइप है वो क्या है? प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो वो क्या है? इसका एग्जाम्पल है इपिडर्मिस प्रोटेक्टिव वाले का। अब यहाँ पे क्या है, मतलब थोड़े डिफरेंसेस जान लेते हैं किसके बारे में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है और परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, पर फिर भी थोड़ा सा मतलब अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? कॉन्टीन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स हैं। जो मेरिस्टेमेटिक की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? कॉन्टीन्यूसली डिवाइड कर लेती हैं, करती रहती हैं। इसका मतलब होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो लगातार, उनमें क्या होता रहता है? विभाजन होता रहता है, लगातार विभाजन होता रहता है, लगातार क्या होता रहता है? डिवाइडेशन होता रहता है। जबकि जो परमानेंट टिश्यू है इसकी जो सेल्स होंगी इनमें कोई भी डिवीज़न नहीं होता है, यानी विभाजन नहीं होता है, ना के बराबर होता है, नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरा जो यहाँ पे डिफरेंस है वो क्या है? यहाँ पे सेल्स क्या होती हैं? मेरिस्टेमेटिक में जो सेल्स होंगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बनाने वाली जो सेल्स होंगी वो क्या होती हैं? छोटी होती हैं और आइसोडायमेट्रिक शेप की होती हैं। इसके बाद यहाँ पे जो परमानेंट टिश्यू होता है इसमें क्या होती हैं? सेल्स का क्या होता है? साइज़ एंड शेप क्या होता है? अलग अलग प्रकार का देखने को मिल सकता है, बहुत ही मतलब यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलते हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल में, ठीक है। अब यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो क्या होती हैं? सेल होती हैं, वो क्या होती हैं? थिन होती हैं, पतली सेल से, पतली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जबकि जो परमानेंट टिश्यू है वहाँ पे सेल्स कैसी होंगी? मोटी होंगी, थिक होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, जो न्यूक्लियाई होगा वो कैसा होगा? बड़े साइज़ का होता है, जबकि यहाँ पे परमानेंट में क्या होगा? छोटे साइज़ का न्यूक्लियाई होता है। और यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसमें जो वैक्यूल रसधानियाँ होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, जबकि जो परमानेंट टिश्यू है तो परमानेंट टिश्यू में रसधानियाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। अब अगला जो डिफरेंस है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, यानी ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस यानी कोशिकाओं के बीच का जो खाली स्थान होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? कोशिकाओं के बीच काफ़ी खाली स्थान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो हमने क्या बोला कि ये लगातार डिवाइड करती रहती है, लगातार डिवाइड कर रही है, इसका मतलब ये क्या है? जिंदा है भाई, इसीलिए तो इनमें कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो इनमें क्या होता है? जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, किसमें? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। जबकि जो परमानेंट टिश्यू है तो परमानेंट टिश्यू में मतलब जो क्या है, ये एक्टिविटीज़ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो काफ़ी कम होती हैं, उनका जो रेट होता है वो काफ़ी कम है ना। तो इसके बाद इनमें मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है? इनऑर्गेनिक इंक्लूजन एब्सेंट होता है, जबकि परमानेंट में क्या होगा? प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक इंक्लूजन। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, सेल्स क्या होती हैं? अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसकी जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी? अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं, जबकि जो परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? डिफ्रेंशिएटेड होती हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। इसके अलावा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या है? एक सिंपल टिश्यू है, क्या है? सिंपल टिश्यू है। और जबकि जो परमानेंट टिश्यू है यहाँ पे मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल सकती है, यानी जटिल भी हो सकता है और सरल प्रकार का भी हो सकता है इन कंपैरिजन टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, मतलब खुद भी आप इस चार्ट को समझ सकते हो क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में कौन कौन से सिमिलैरिटीज़ हैं और कौन कौन से यहाँ पे मतलब भिन्नताएँ हैं। तो अब यहाँ पे मतलब एक ये चार्ट भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के क्या हैं? फीचर्स दिए हुए हैं कि इसका सेल साइज़ है वो कैसा होता है, पैरेन्काइमा का कैसा होगा, फिर जो कोलेनकाइमा है उसका कैसा है, और जो स्क्लेरेन्काइमा है उसका कैसा सेल शेप है। तो आप इसको अपनी मतलब क्या बोल सकते हैं, सुविधा के अनुसार देख सकते हो, और काफ़ी मतलब हेल्पफुल होगा ये एग्ज़ाम के लिए, देख सकते हो आप इसको। तो हमने डिस्कस कर लिया है तो हम इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ क्या है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो मेरा मानना है कि आप एग्ज़ाम में आसानी से मतलब बहुत ही अच्छे
मार्क्स क्या कर सकते हो, ला सकते हो, या फिर सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं बल्कि क्या कर सकते हो आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अपना दे सकते हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर कर लेना। साथ ही साथ यहाँ पे अब हमारी जो वीडियो है या फिर जो हमारा टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो से रिलेटेड या फिर जो हमने टॉपिक यहाँ पे पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी मतलब यहाँ पे लगता है, कोई भी सुझाव है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर कमेंट कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो सुझाव को। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।